बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब तमाम देखने वालों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और जी प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर 2024 आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है और इसमें आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट है तो तमाम स्टूडेंट्स को फॉलो कर सकते हैं। और इस्लामियत का गेस्ट पेपर ऑलरेडी मैं चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोगों ने अगर अपने अच्छे नंबर लेने हैं, बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है, शॉर्टकट टारगेट, स्लिम एंड स्मार्ट टारगेट पेपर चाहिए आपको जो 100% आपका लगे, जाके उसको वॉच कर लें। इंशाल्लाह ज़वजल पूरा पेपर आपका उसमें से कवर हो जाएगा। बच्चे कह रहे थे मिस हमें MCQs भी कवर करवा दीजिए, तो मैं दिखा देती हूँ, आप लोगों को दिखा भी देते हैं, थोड़ा सा आपको इस पर जो है वॉइस ओवर भी दे देते हैं ताकि अच्छा क्लियर हो जाए। अच्छा जी, पर्चा इस्लामी तालीम लाजमी है, आप सबको पता है, और तमाम स्टूडेंट्स को फॉलो कर सकते हैं। 50 मार्क का आपका पेपर आएगा, जिस 50 नंबर का, जिसमें से 10 नंबर के आपके जो MCQs होंगे, 20 नंबर शॉर्ट पर होगा मुख्तसर सवालात, और 20 नंबर जो है वो लॉन्ग होगा। अच्छा बेटा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहेंगे मिस हमें भी दे दें, इंशाल्लाह ज़वजल मैं आपका अरेंज करके डिस्क्रिप्शन में जो है PDF पिन कर दूंगी, लेकिन आप लोग पूरा वॉच करें वीडियोस को। इससे क्या होगा कि आपके MCQ उसका पार्ट कवर हो जाएगा। अब भाई पीछे बैग में मुर्गा है जो कि अजाने दे रहा है, मैं उसको नहीं रोक सकती, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। और जब मैं वीडियो बनाना शुरू करती हूँ ना, तो ये जो है अजाने देना शुरू कर देता है, तो क्या कहा जा सकता है। ठीक है जी, आप इग्नोर कर दीजिए। अच्छी मंदरजा झेल में से हर एक के लिए दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। इन सब में से दुरुस्त जवाब आपने बताने हैं जी। लफ्ज़ कुरान किससे माखूज़ है, तो क़ुरा, तो ये आपके पास जो वर्ड है द वर्ड, थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। मौसम उस्मानी की तादाद कितनी है? 7 है। इन लोगों के कानों और दिलों पर मोहर और आँखों पर जो है वो पर्दा है। कौन है वो लोग? मुशरिकीन है, काफिरीन है, मुनाफिकीन है, गुनहगार है। मुनाफिकीन है वो लोग, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। आप लोग यहाँ पर टिक भी लगा लीजिए। अच्छा जी, मुनाफिकीन है। आखिरत में तमाम इंसानों को जिस जगह जमा किया जाएगा वो कौन सी जगह होगी? क्या वो क़यामत, पुल सिरात, हश्र का मैदान? और बिल्कुल हश्र का मैदान होगा, राइट ऑप्शन नज़र आ गया है हमें। वही तहरीर करने वाले सहाबा कराम को क्या कहा जाता है? कातिबीन वही कहा जाता है। ना तो मुहाजिरीन मक्का, ना अंसार मदीना। ठीक है जी, यहाँ को कातिबीन वही कहा जाता है। अकेले नमाज अदा करने के मुकाबले में बाजमात नमाज अदा करने का सवाब कितना है? मतलब अगर आप अकेले नमाज़ पढ़ते हैं उसका सवाब क्या है, और जो अगर बाजमात पढ़ते हैं तो 27 गुना उसका सवाब जो है वो आपको ज़्यादा मिलता है। ठीक है जी, तो देख लीजिएगा बेटा, कंफर्म कर लीजिएगा। और मेरी अगर मिस्टेक है तो कमेंट में बता दीजिएगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहैसियत सपासालार शिरकत फरमाई कितने ग़ज़वात में? 29, 28, 27, 26, तो 28 ग़ज़वात में। ठीक है जी। अदल के लिए कुरान मजीद लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है किस चीज़ का? मीज़ान का। ठीक है जी, अदल के लिए कुरान में जो ना वो मीज़ान का वर्ड यूज़ हुआ है। कुरान मजीद के मुताबिक तमाम मोमिन आपस में एक दूसरे के क्या हैं? आप दूसरे में एक दूसरे के भाई हैं, मददगार, दुश्मन के दोस्त, भाई हैं। ठीक है जी। अल्लाह जो आपके पास सब्र ज़िया, अच्छा ज़िया का मतलब होता है रोशनी होता है, तो ताकत, सब्र ताकत है, यहाँ पे सब्र राहत है, रहमत है, या रोशनी, तो सब्र रोशनी है। तो लास्ट ऑप्शन जो है वो इसका राइट है, आप लोग टिक लगा लीजिए। चलें जी, आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं हम। तो अब यहाँ पे आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कुरानी आया था, हदीस मुबारक है, तो आपने इसमें 3 का करना है। जो मैंने आप लोगों को बताई हैं उसी तरीके से आपने उसको फॉलो करना है। ठीक है, अदरवाइज़ आगे आप नहीं करनी। जो मैंने आपको बताई है उनको फॉलो करें, इनको भी एक नज़र कर लीजिएगा, एक दोस्त में से भी आपकी लग जाएंगे। तो सूरह बकरा की पहली ही आयत ऊपर जो नज़र आ रही है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तकीन। आगे इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाअन अलैहिम अनज़रतहुम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, ये भी वहीं से आ गई है, सूरह बकरा की ही है। ठीक है जी। और ये देखें, ये तो हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार जो है वो नियतों पर है, आप सबको पता है। अच्छा मेरी बात याद रखिएगा मेरा बेटा, कुरानी आयत और हदीस मुबारक है ना, ये 3 का आपने तर्जुमा करना और तशरीह करनी है। तो आप क्यों ना हदीस मुबारक बहुत अच्छी सी कर चले जाएँ, और कुछ चंद सूरह बकरा की जो मैंने आपको बताई है वो करनी है, सूरह फुरकान की जो मैंने आपको आयत बताई है बस आपने वो कर जानी, क्योंकि सूरह बकरा बहुत बड़ी है, आप सबको पता है, 250 पारे की होती है। इतनी सारी याद करना नामुमकिन वाली बात होती है। ठीक है जी। और अगर आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। खैर नामुमकिन तो कुछ नहीं होता, बड़ी गलत बात कर दी मैंने, माफ़ी चाहती हूँ। नामुमकिन तो कुछ नहीं है। ठीक है जी, लेकिन लेंदी हो जाएगा ना, ज़ाहिर है आप लोगों के लिए। तो अभी आपने करना ये है कि जो मैंने आपको आयत बताई थी आपने वो वाली आयत करनी है, और हदीस मुबारक जो है जो मैंने आपको बताई है वो कर चले जाएँ, क्योंकि हदीस मुबारक भी तो आएंगी ना। 3 वो हदीस देगा, 3 उसमें कुरानी आयत देगा, और उनमें से कहेगा कि मिक्स करके आप कोई किसी वक्त का 3 मिनट में तर्जुमा और तशरीह कर दें। तो बच्चे उमूमन क्या करते हैं, वो हदीस मुबारक की तैयारी करके चले जाते हैं, तर्जुमा उनको याद हो जाता है और तशरीह पे लफ्ज़ों में लिख देते हैं, बड़ा बेहतरीन हो जाता है। लेकिन जो मैंने कुरानी आयत आप लोगों को बताई हैं
उनका ही आपने करना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। ये वाला पार्ट जो है आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि वीडियो को पूरा देखा करें और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चीज़ें बता रही होती हैं उसको फॉलो कर लिया करें। अब आ जाता है मुझे सवाल नंबर 3 है, मुख्तसर सवालात के जवाबात। जो मैंने शॉर्ट बताए वही कुरान मजीद का मफ़हूम बताना है। मुत्तकीन की सफ़ात, सूरह बकरा की रोशनी में, सूरह बकरा का मुख्तसर तारुफ, शिर्क की इक़साम, ज़कात के मसारिफ़, ग़ज़वा बदर का पस मंज़र और हदीस नबवी का मफ़हूम, सीरत तैयबा के मायने और मफ़हूम ज़िक्र है। अच्छा जी, हिस्सा जिन तफसीली सवालात हैं। अच्छा, इसमें अब आप कहेंगे भी इतने सारे सवालात हैं हम क्या करें? बेटा मैंने आपको कहा सिर्फ अरकान और अकायद याद करके जाना है और कुछ भी याद करके जाना है, क्योंकि 3 अकायद में से एक अकायद ज़रूर आएगा। जो अरकान है उसमें से एक अरकान आपका लग जाएगा, तो पेपर तो आपका पूरा हो गया। तो फिर आप ये कुरान मजीद की तालीमात और ये वही एक्स्ट्रा सवालात जो है ना, ये आपने नहीं कर जाने। हकूक़ुल इबाद हो गया और इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह के हालात ज़िंदगी, दीन ख़िदमत, ये सारी चीज़ें आपने स्किप कर देनी। सिर्फ आपने क्या करना है, अकायद करके जाने, जो कि अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा आखिरत, अक़ीदा ख़त्म नबूवत, इनमें से एक लग जाएगा। ज़्यादातर चांसेस आने के अक़ीदा आखिरत के और अक़ीदा तौहीद के हैं, ठीक है जी। और जो अरकान है उसमें आपने नमाज और रोज़ा कर लेना है और हज कर लीजिएगा। 3 अरकान कर लीजिएगा इंशाल्लाह, उसमें से आपका एक लग जाएगा। जैसे सलात देखें, नमाज की अहमियत कुरान हदीस की रोशनी में, इस तरह कर लिया करें। बाज़ जब पेपर आ रहा होता है ना साइंस वालों का, जैसे कि आया, फिर आर्ट्स का हो रहा होता है, फिर कॉमर्स वालों का हो रहा होता है, इस्लामिक का पेपर, तो आप लोगों का बाज़ा वाला अलग होता है। तो आप लोगों ने ये भी काम कर लिया करें इस तरह कि अगर आपने देखा भी साइंस वालों का जो अक़ीदा तौहीद आ गया, तो आपका फिर अक़ीदा आखिरत या अक़ीदा ख़त्म नबूवत आएगा, रिसालत आएगा, ठीक है। अब उनके नमाज लग गया तो आपका रोज़ा ज़कात लग जाएगा या जहाद लग जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन करनी होती है। तो आप लोग अपने आप को फुली प्रिपेयर किसके लिए रखें? तमाम अरकान और तमाम अकायद आपने कर रखने हैं अपने, और इंशाअल्लाह चल आपका पेपर वहाँ से कवर हो जाएगा। अब आ जाते हैं, ये देखें हमारे पास ये वाला जो पेपर है ये भी कॉम्प्रिहेंसिव ही है, वॉइस का है आई थिंक। इस्लामी तालीम देखें, मैं इसको MCQs भी आपको कवर करवा देती हूँ। वही की सूरतों का जिक्र कहाँ हुआ है? वही की सूरत सूरह शूरा में हुआ है। नंबर फर्स्ट ऑप्शन जो है ना इसके अंदर आपका राइट है, ठीक है जी। तो यहाँ से हम पेन को भी ऑन कर लेते हैं। अच्छा, ये शरुत दवाब के मायने क्या हैं? वहशी जानवर, बुरा जानवर, ये जानवर ये बदतरीन जानवर से मुराद है, ठीक है जी। आपके आगे आपके पास है अवरुल अज़्म सिफ्त किसकी है? औलिया की और मोमिनों की, सहाबा की, अम्बिया की। आई थिंक औलिया की ही है, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं। सूरह अनफाल नाजिल हुई 2 हिजरी में, 3 हिजरी में, 4 हिजरी, 5 हिजरी में। भाई ये भी 2 हिजरी में, सारे राइट। फर्स्ट ही राइट ऑप्शन आए जा रहे हैं भाई, बड़े मज़े की बात होगी शुरू के सारे सबके स्टार्टिंग में। चलो आगे देखते हैं। मुनाफिकीन ने हिदायत के बदले किसको ख़रीदा? हिदायत में हिदायत को तो नहीं हो सकता, गुमराही, औहदा या माल। आई थिंक गुमराही आएगा यहाँ पर, राइट ऑप्शन गुमराही। मुनाफिकीन ने हिदायत के बदले गुमराही को ख़रीदा है। हदीस की तारीफ़ सही है, सहीफ़ा सादका जो है किन्हों ने जमा कराया था? हज़रत अनस, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अली, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने। लास्ट वाला ऑप्शन इसमें राइट है। और ज़ालिम की मदद की जा सकती है जुल्म रोकने से, जुल्म माफ़ कर देने से, सज़ा देने से, कैद करने से। ज़ालिम की मदद के लिए जुल्म माफ़ तो नहीं होगा, जुल्म रोकना होगा। जुल्म रोका जाएगा तो मदद की जाएगी ना, ठीक है जी। राइट ऑप्शन इसका ये लगता है फर्स्ट वाला। और आगे आ जाते हैं, अदल के मायने क्या हैं? अदल के बराबरी करना, मियाना रवि इख्तियार करना, 2 हिस्सों में तकसीम करना, सकाफ़त करना। तो अदल के मायने बराबरी के हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आई थिंक मेरे ख़्याल से अदल के मायने बराबरी रखना है, ठीक है। तो बराबरी है, आप लोग देख लीजिएगा फिर भी बेटा, ठीक है। माज़रत है अगर गलत हो जाऊँ तो। तक़वा अख्तियार करने से हासिल होती है तमीज़, क़ुव्वत, इज़्ज़त, दौलत। ना तो भाई तक़वा से क़ुव्वत मिलती है ना इज़्ज़त मिलती है, तो तमीज़ ज़रूर आ जाती है तक़वा अख्तियार करने से, जो हम सब में नहीं है, आप सबको पता है, ठीक है जी। हम सब मुसलमान हैं, आप लोग देख रहे हैं रमज़ान का महीना है और क्या हालात चल रहे हैं बाहर ममालिक में चले जाओ, पराठा ले लो सहरी में तो अंडा मुफ्त हो जाता है, शैम्पू लो तो साबुन मुफ्त हो जाता है। वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि रमज़ान क्या है, कि बरकतें क्या हैं। अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों की बरकतें लूटने की तौफीक फरमाए और हमारी जो इबादत है उनको कबूल करे, वही बात है बस। और यहाँ देखो ज़रा क्या हाल चल रहा है, प्याज के रेट देख लें आप भी कहेंगे मिस कैसी बातें करती हैं। अच्छा जी, अब तो भाई हमने तो खुद 2-2 प्याज डालना शुरू कर दिए हैं, अब आप लोग खुद कम कर दें, अब अपने हमारे हाथ में है ना भाई,
अपने हाथ में सब कुछ है। जब इस तरह हो ना, इनका बाइकाट कर दो, खुद ही कम कर देंगे ये लोग। अच्छा जी, उन्होंने हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा को मज़ीद इल्म हासिल करने का मशवरा दिया। किन्होंने? इमाम आमिर शाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लास्ट ऑप्शन इसमें राइट। ठीक है जी, चलें जी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसमें? इसमें आगे है जी कुरानी आयत हदीस। अच्छा, ये बड़ा अच्छा हो गया। एक बच्चे ने मुझे कॉम्प्रिहेंसिव पेपर दिया, मैंने कहा ये अलग लग रहा है। दूसरे ने दिया, मैंने कहा ये बॉयज़ गर्ल्स वाला है मामला है। ठीक है जी, जो बॉयज़ गर्ल्स का चक्कर है वो वाला चक्कर नहीं, मतलब इनके यहाँ बॉयज़ गर्ल्स में अलग अलग पेपर होता है, वो कहना चाह रही हूँ। अच्छा जी, तो ये आ जाए कुरानी हदीस वगैरह देख लीजिएगा मेरा बच्चा कहाँ से आई हुई है, कौन सी है, ये तो कर लीजिएगा। एक दो तो उसमें से लग जाएंगी, बाकी जो मैंने बताएंगी उसमें से लग जाएंगी। कुरान मजीद की सिफाती नाम, सुन्नत का मफहूम, इंसान की दो अम्बाद और दो हयात, यानी दो ज़िंदगियों से क्या मुराद है। ये ऐसे भी आ सकता है कि जो दो अम्बाद और दो हयात, तो आप परेशान ना हो, दो ज़िंदगियों की बात हो रही है। सूरह बकरा की आयत नंबर 28 की रोशनी में वाज़ेह करना है। ठीक है, इसका मतलब ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो है सूरह बकरा की किस आयत में जो है इंसान की दो ज़िंदगियों का जो है वो के बारे में पूछा गया, तो आप बता सकते हैं जी आयत नंबर 28 की रोशनी में। बाकायदा वजाहत कर दीजिएगा उसकी। इस तरह घूम फिर के सवाल भी आ सकता है। हज की इकसाम तहरीर करनी है, सूरह बकरा की वजह तस्मीह बयान कीजिए। सूरह अनफाल का मुख्तसर तारुफ, नफाक से क्या मुराद है, इसका मफहूम वाज़ेह करें, और मक़ताआत क्या होते हैं, उसमें मक़ताआत क्या होते हैं। ठीक है जी, आप आगे आ जाओ। हिस्सा जीम क्या है आपके पास? इसमें आपने दो सवाल के जवाब देने देंगे। कुरान मजीद के मुअज्जा जदीद सन की रोशनी में तदवीन कुरान, और कुरान की तदवीन के तीन जो है अदवात तहरीर करने, या कुरान और हदीस की रोशनी में अक़ीदा रिसालत की अहमियत। देखो यहाँ पे मनसब रिसालत आ गया है। ठीक है, ख़त्म नबूवत, और कुरान मजीद अक़ीदा आखिरत भी इन्होंने दे दिया, इसके असरात। अच्छा, इसमें ना घुमा फिरा के कुछ भी आ जाए, आपने अपने पेपर को इस तरह डिज़ाइन करना है, इस तरह कर कर जाना कि मैं पहले हेडिंग लिखूँगा, और पहले अक़ीदा तौहीद है क्या, उसके लफ्ज़ी मायने, इस्तिलाही मायने, ये वो, उसकी हदीस मुबारका की रोशनी में, फिर हदीस, फिर उसमें कुरान, पहले कुरानी आयात की रोशनी में ना, कुरान की रोशनी में, फिर हदीस मुबारका की रोशनी में, फिर इसके इज्तिमाई फ़राइदी फ़वाइद, 10-10 हेडिंग सिर्फ याद करें, अंदर मटीरियल अपने लफ्ज़ों में लिखें, उर्दू में आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। आप लोग इसको स्किप करना चाहें तो स्किप कर दीजिएगा। मुझे थोड़ा सा ना ये यहाँ से ब्लर लग रहा था, जिसकी वजह से मैंने जो है यहाँ पे इसका एक और दफ़ा जो है स्क्रीनशॉट लेके और यहाँ पे इसको PDF बना दिया है। तो आप लोग देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा ब्लर नहीं होना चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, अपने तमाम फ्रेंड के साथ शेयर करें। कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, व्हाट्सएप पर रब्ता करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इस तरह के लेक्चर्स के साथ, हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ। जब तक के लिए सानी जी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।